हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल ओनली पॉजिटिव रूल्स बाय अनु शर्मा। फर्स्ट ऑफ ऑल से थैंक्स टू यूनिवर्स बिकॉज देयर इज ऑलवेज समथिंग टू बी थैंकफुल टू। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज एपिसोड। आज का हमारा सब्जेक्ट है व्हाई यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी, और आपकी हैप्पीनेस स्टेबल क्यों नहीं है। आज का हमारा सब्जेक्ट है व्हाई यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी, और आपकी हैप्पीनेस स्टेबल क्यों नहीं है। आपने नॉर्मली देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि वो लोग सोचते हैं कि हम एक कार खरीदना चाहते हैं। मुझे तो तब खुशी मिलेगी जब मैं ये इस ब्रांड की कार खरीद लूंगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो आदमी कार खरीदता है, 3-4 दिन उसको खुशी मिलती है, उसके बाद फिर एक नया रिजीम आ जाता है कि अब वो लाइफ में खुशी नहीं मिल रही है। फिर वो अगला पॉइंट ढूंढता रहता है कि मुझे अब ये लेना है, या मुझे अब फॉरेन ट्रिप पे जाना है, या फिर मुझे अब घर चेंज करना है। दैट साइड ऑफ एंडलेस गोल्स यू पुट एंड देन यू डोंट फील हैप्पी आफ्टर दैट। मतलब वो हैप्पीनेस जो आपकी है उसमें स्टेबिलिटी नहीं है। फिर से आपको दोबारा से वो लाइफ में वही बोरियत और वही हैप्पी ना होने का कोई रीजन लगता है। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग सोचते हैं कि सिंगल लोग हैं, चलो हैप्पी नहीं है, शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद भी खुश नहीं होते। एक रिलेशनशिप में चले जाते हैं, तब खुशी मिल जाएगी, तब भी नहीं मिलती है। सो बेसिकली व्हाई इट हैपेंस। ये ह्यूमंस के साथ होता है। इसके पीछे एक साइंटिफिक स्टडी है विच इज कॉल्ड हाइडोनिक ट्रेडमिल, एंड इट्स अ प्रूवन स्टडी बाय द वे। आपको अगर किसी को लिंक चाहिए होगा, आप इस स्टडी को पढ़ना चाहते हो, तो प्लीज डू कमेंट। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, आपको कमेंट में आंसर कर दूंगी। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू हाइडोनिक ट्रेडमिल, हमारी जो खुशी है वो मटेरियलिस्टिक चीजों पे टिकी होती है, और हम वो जब अचीव कर लेते हैं तो फिर हमें खुशी नहीं मिलती उसके बाद। फॉर एग्जाम्पल, हम सोचते हैं कि हम अभी नौकरी छोड़ के बिजनेस शुरू करते हैं, फिर बिजनेस भी कर लिया, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी खुशी नहीं मिलती है। अब ये तो आपको समझ आ गया कि हम में जो ये पॉइंट है, ये सभी ह्यूमन बीइंग्स में होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जिनको मालूम नहीं है दैट हाउ टू फाइट इट आउट। बट लेकिन अभी वही क्वेश्चन है जो हम अपने हर एपिसोड में बोलते हैं कि ज्ञान तो कोई भी दे सकता है कि नहीं आपको खुश फील करना है, आपको नई नई चीजें करनी है, आपको ऐसा करना है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं हर एक प्रॉब्लम का साइंटिफिक रीजन आपको दूंगी, और मैं हर एक चीज की टेक्निक आपको बताऊंगी कि उससे बाहर कैसे निकलना है। अब आपको उस हाइडोनिक ट्रेडमिल, जहाँ पे कि आपकी खुशी एक अनस्टेबल है, एक चीज आपने पा ली, दूसरी चीज की दौड़ में आप फिर लग गए, उससे बाहर कैसे निकलना है। बट उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ कि ये ज्यादातर जो ये सिम्टम्स होते हैं हाइडोनिक ट्रेडमिल के, वो किसके साथ होते हैं जिनकी खुशियां स्टेबल नहीं होती। जैसे कि जब हम बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागते हैं, दैट इज वन। नंबर 2, कुछ लोगों में होता है जैसे किसी को लॉटरी, अगेन वो है तो खैर मटेरियलिस्टिक ही, बट हाँ, किसी को लॉटरी का शौक होता है। वो लॉटरी जब विन करता है तो कुछ टाइम तक वो बहुत खुश फील करता है, और लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद कुछ भी नहीं। उसके बाद वो हैप्पीनेस के पीछे फिर दौड़ता है, और चीजें आगे दौड़ती रहती है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन कि बाहर कैसे निकलना है। बाहर ऐसे निकलना है कि पहले आपको अपने ब्रेन को फाइन ट्यून करना है। सबसे जो पहला जो इसको बाहर निकलने का तरीका है, अगेन विच इज साइंटिफिक, टू बी ग्रेटफुल टू स्मॉल थिंग्स। एंड एज इट इज, मैं तो आपको हर ही एपिसोड में बोलती हूँ दैट देयर इज समथिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर। आपको छोटी चीज के लिए ग्रेटफुल होना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक डॉग है, आपके पास एक पेट है आपके घर में। आपको पता है दुनिया में हजारों लोग हैं जो पेट रखना चाहते हैं, लेकिन उनके पास हजारों मुसीबतें हैं। किसी के पेरेंट्स नहीं मानते हैं, कोई किसी का घर छोटा है, कोई अपने ट्रैवलिंग शेड्यूल की वजह से पेट नहीं रख पाते। तो अगर आपके पास एक पेट है और आप उसको वॉक पे लेके जाते हो, सो यू कैन बी थैंकफुल टू दैट ऑल्सो, दैट you are able to keep a pet because you love pets. Number 2,
आप किस छोटी सी बात पे खुश हो सकते हैं? आपका सपोज बच्चा है, आप उसके वीकली टेस्ट देखते हो कि उसका ए आया है, कभी बी आया है। जब आपका बच्चा अच्छा फील करता है तो हम क्या करते हैं? हम नॉर्मली बोल देते हैं हाँ ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करवाई थी, तो ये कौन सी बहुत बड़ी बात है। नो, दिस इज स्मॉल रीजन टू बी हैप्पी। ये छोटी खुशी है। और दूसरी बात क्या है कि जब हम अपने बॉडी में ऐसे चेंजेस लाते हैं कि हम थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं या फिर हम रनिंग करते हैं, जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन हम उसको थोड़ा सा और स्ट्रेच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 2 किलोमीटर रोज भागते हो, राइट? तो आप उस 2 किलोमीटर भागने के टाइम पे भी अपने आप को खुश फील कर सकते हो, उसके लिए भी थैंकफुलनेस रख सकते हो। सो सबसे पहला जो वे आउट है, दैट इज वेरी सिंपल, टू बी ग्रेटफुल। कि आपको छोटी छोटी चीजों के लिए थैंकफुल होना है, यूनिवर्स का, खुद का, अपनी लाइफ का। अभी दूसरा इसका क्या सॉल्यूशन है? दूसरा सॉल्यूशन है कि आपको rather than concentrating on materialistic things, you should concentrate on real things. अभी आप बोलोगे कि क्यों, पैसा जरूरी नहीं? नो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप प्लीज पैसा कमाना छोड़ दे और आप संन्यास ले लें। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, प्लीज, आई एम नॉट रिकमेंडिंग दैट। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जितना आप मटेरियलिस्टिक चीजों को प्रेफरेंस दे रहे हैं, उसके ऊपर आप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाइए, एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप, अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद योर मदर, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अपने फादर के साथ, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अपने पार्टनर के साथ, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अपनी वाइफ के साथ। यू नो, वो आपको परमानेंट हैप्पीनेस देगा जो आप हर बारी फील करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको आदत है आप शाम को ऑफिस से आते हो और अपना बैग इधर रखते हो, पानी वानी पीते हो और चाय पीते हो और एक हाथ में फोन पकड़ के बैठ जाते हो। नॉर्मली हम लोग ऐसे ही करते हैं, बट नहीं, उस रूटीन को चेंज कीजिए। जो आपका ये रूटीन है वो आप अपने पार्टनर के साथ, या अगर आप सिंगल है तो अपने पेरेंट्स के साथ, या फिर अगर आप रूममेट के साथ रहते हैं तो आप उनके साथ बैठ के उस टी को एंजॉय कीजिए। दैट इज अ स्मॉल थिंग, बट दैट इज गोइंग टू बिल्ड योर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग। जब आप रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करते हो लोगों के साथ जो मटेरियलिस्टिक नहीं होते हैं, तो उससे आपकी जो हैप्पीनेस है वो परमानेंट होती है। एक चाय का कप पीना किसी के साथ आपके लिए बहुत बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकता है, आपको एक परमानेंट हैप्पीनेस देने के लिए, जिस हैप्पीनेस की परसिस्टेंस वहां रहेगी। ओके, नंबर 3 टेक्निक जो है वो है अपना स्क्रोलिंग टाइम कम करना। आज की डेट में जब से हम इंटरनेट के इस जमाने में बहुत ज्यादा सोशल मीडिया, यूट्यूब वीडियोस और बाकी चीजें, बाकी प्लेटफॉर्म्स देखते जाते हैं, स्क्रॉल करते जाते हैं, उससे क्या होता है, हमारी लाइफ की मंडेन स्टेज, मोनोटोनस, मतलब उदासी बहुत बढ़ती है। हम एक थोड़ी सी देर के लिए खुश फील करते हैं, फिर सडनली हम जब फोन रखते हैं तो हम सेम स्टेज में आते हैं कि फिर हम देखने लग जाते हैं कि क्या आया है, तो हम स्क्रॉल करते रहते हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप फोन देखना बंद कर दीजिए, आप नॉन सोशल हो जाइए, आप किसी से चैट मत कीजिए। नो, दैट अगेन साइंटिफिक, अगेन मैं आपको ज्ञान नहीं दे रही हूँ, अगेन मैं आपको साइंटिफिकली बताती हूँ कि अगर आपको फोन भी देखना है तो आप क्या कर सकते हो। आप अच्छे पॉडकास्ट सुन सकते हो, आप अच्छी कोई स्पिरिचुअल चैनल, या आप कोई अच्छा म्यूजिक सुन सकते हो। आप स्क्रॉल करो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो, आप यूट्यूब भी करो, बट आप स्ट्रिक्ट टाइम रखो अपनी स्क्रीन टाइम का, बहुत स्ट्रिक्ट टाइम रखो। एंड देन आफ्टर दैट उस फोन को साइड पे रख दो। अपने सोने से एटलीस्ट 2 घंटे पहले हमें फोन साइड पे रख लेना चाहिए। वैसे नॉर्मली अभी मैं भी इसी को प्रैक्टिस कर रही हूँ ऑनेस्टली, कि मैं 2 घंटे पहले रखूं, बट हाँ, मैं 1.5 घंटे तक आ चुकी हूँ, बिकॉज मेरा भी पहले यही रूटीन होता था कि फोन स्क्रॉल करते करते जब नींद आई तभी सोना है, एंड बिलीव मी, मैं 3-3 बजे तक सो नहीं पाती थी। एंड देन अगेन मॉर्निंग में आप उठते हो तो सबसे पहले आप अपना फोन देखते हो, तो प्लीज मॉर्निंग में भी अपना फोन मत उठाइए और सोने से पहले भी मत उठाइए, बिकॉज दी स्क्रीन लाइफ इज गिविंग अस अ काइंड ऑफ सैडनेस जो हम नहीं समझ पा रहे, और हमारी हैप्पीनेस को ये शॉर्ट कर रहा है। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड आई एम अगेन सेइंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर सपोर्ट। डू कमेंट, डू लाइक, डू सजेस्ट। आपको किस चीज पे आगे सुनने के लिए आप कुछ ढूंढ रहे हैं, या आपको कोई प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं कोई उस पे एपिसोड बनाऊं, आई विल डू इट। सो thank you for your support. But before that, thanks to universe, because there is something to be thankful for.
and you guys have a good day. Thank you so much.